नेता मंच पर आकर बोल रहे हैं और किरण बेदी जो कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री होंगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो वो अभी अपना विजन उन्होंने रखा जनता के सामने। और जैसा कि बता रही थी वो कि 2 रोज गला खराब होने के बाद वो आज आई हैं बोलने के लिए। इस बीच हम देख रहे हैं कि अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष, पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह पहुंच चुके हैं। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी श्रीमती किरण बेदी जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री महेश गिरी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री अनिल जैन जी, श्री कमल शर्मा जी, श्री प्रभात झा जी, हमारे संगठन महासचिव श्रीमान रामलाल जी, यहां बैठे हुए दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 70 प्रत्याशी जो 10 तारीख को एक साथ विधायक बनेंगे, ये सभी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष और भाइयों और बहनों, मोदी जी सभा में आने के लिए निकल गए। मुझे कोई ज्यादा बात नहीं करनी, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को दिल्ली की जनता ने तय करना है कि 5 साल तक ये दिल्ली का शासन कौन पार्टी के हाथ में देना है, किस व्यक्ति के हाथ में देना है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, और दूसरी ओर आप पार्टी और कांग्रेस। मित्रों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी देश में जहां पर भी शासन में आई है, वहां पर बार बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गुजरात में हम चुनकर आए, 4 बार चुनकर आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, सब जगह पे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बार बार प्रजा ने उनको चुनने का काम किया है। और अब देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई समस्याओं को उठाया था, कई वायदे किए थे और कई समस्याओं के समाधान के रास्ते भी दिखाए थे। 8 महीने के अल्पकाल के अंदर वो सभी की दिशा में एक नक्कर दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी। हमने कहा था कि इस देश के अंदर 10 साल से महंगाई कम नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई को कम करेगी। मित्रों, 10 साल तक यूपीए के शासन में जो महंगाई 6.5% से 7% तक रहती थी, वो अब 0 से 1 पर पहुंच गई है। मोदी जी आ चुके हैं, कुछ ही देर के अंदर मोदी जी यहां पहुंचेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने के अंदर महंगाई को इस तरह से कम किया है कि किसी भी आय ग्रुप के किसी भी परिवार में 1500 से 4500 रुपये की बचत कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने कहा था कि हम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ठोस कदम उठाए हैं। मित्रों, अभी अभी
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी और आज भी हो रही है। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। जब आपका शासन था तब गोलीबारी की शुरुआत होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना करती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के राज में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है मगर उसकी समाप्ति भारत की फौज करती है, भारत की फौज करती है। ये फर्क पड़ा है। वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मगर उसकी समाप्ति भारत की फौज करती है, भारत की फौज करती है। ये फर्क पड़ा है। वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आज हमारे सुरक्षा बलों को देश की सुरक्षा के लिए किसी का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। यह फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर। रोजगारी के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की है। जन धन योजना से 11.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। कई ऐसे काम है मित्रों जो हमने कहे थे वो किए हैं। और इसके सामने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आप पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासन में 40 घोटाले उजागर हुए। 12 लाख करोड़ रुपए का घपला कांग्रेस के शासन में हुआ, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं दे सकती। और श्रीमान केजरीवाल जी, उनका तो रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो कहा है वो कभी नहीं किया, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इन्होंने कहा था कि हमें बहुमत नहीं मिलता है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए, उन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाई या नहीं बनाई? मित्रों, उन्होंने कहा था कि शासन में आएंगे तो 3 ही दिन में शीला दीक्षित पर एफआईआर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि वो एफआईआर क्यों नहीं हुई? इन्होंने कहा था हर सप्ताह मुख्यमंत्री लोक दरबार करेंगे। एक लोक दरबार किया, छत पर चढ़ गए, बाद में कभी लोक दरबार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के प्रत्याशी और विधायक मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। आपने किसी आपके नेता को शपथ विधि के बाद मेट्रो ट्रेन में देखा है क्या? देखा है? मित्रों, उन्होंने कहा था हम अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए कानून लाएंगे। वो तो नहीं लाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम रेड राज को बंद कर देंगे। 49 दिन के अंदर 150 से ज्यादा रेड करने का काम एक केजरीवाल जी की सरकार ने किया था। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम आप पार्टी चलाने के लिए कभी कॉर्पोरेट हाउस से चंदा नहीं लेंगे। वो कॉर्पोरेट हाउस से चंदा लेना उन्होंने चालू कर दिया है। उन्होंने कहा था हमारे विधायक सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे मंत्री बनने पर। खुद केजरीवाल ने ही सरकारी गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया और आज तक खाली नहीं किया। मित्रों, ये जो कहते हैं वो करने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने कहा था, आपने देखा होगा केजरीवाल जी प्रचार के अंदर कौन सी गाड़ी में घूमते थे, मालूम है आपको? कौन सी गाड़ी में? वैगनोर में घूमते थे। और 49 दिन में अब SU4 पर आ गए हैं। अगर इनको 5 साल मिले ना
तो घर के सामने एरोप्लेन पार्क कर कर घूमेंगे, वो एरोप्लेन पार्क कर कर घूमेंगे। इन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर की विरोधी है, हमारे लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में कभी सफर नहीं करेंगे। दुबई गए, चंदा इकट्ठा करने के लिए दुबई गए, स्थान भी देखे कौन सा पसंद किया है, दुबई का, और वहां एग्जीक्यूटिव क्लास में गए। केजरीवाल जी ने कहा था मैं 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 49 दिन के अंदर ही एक्सपोज होने से डर से इस्तीफा देकर चले गए और गए काशी। पूरे देश में आप पार्टी के प्रत्याशी लड़ाए कि हम प्रधानमंत्री बनने चलेंगे। क्या हुआ काशी में? उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई, काशी में केजरीवाल भी हार गए। मैं काशी था, वहां काशी की जनता को उन्होंने वचन दिया था कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, 5 साल तक बनारस की जनता की सेवा करूंगा। चुनाव हारने के बाद एक भी बार केजरीवाल नहीं गए, वो तो काशी नहीं गए, काशी के लोग उनको ढूंढने टॉर्च लेकर नई दिल्ली आए हैं कि केजरीवाल कहां है। काशी की जनता उनको ढूंढ रही है। मित्रों, पब्लिक लाइफ के अंदर काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर संगठन चाहिए, एक निश्चित विचारधारा चाहिए, एक डिसिप्लिन पार्टी चाहिए। उसके बगैर कोई सरकार शासन नहीं कर सकती, कोई सरकार विकास नहीं कर सकती। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कोई पार्टी बन नहीं सकती, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कोई सरकार नहीं बन सकती। मित्रों, दिल्ली की जनता ने तय करना है कि इस देश के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए कि आप पार्टी चाहिए या कांग्रेस पार्टी चाहिए। ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मित्रों, अभी कुछ दिन पहले किरण बेदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। किरण बेदी जी ने ज्वाइन तो भारतीय जनता पार्टी की, मगर खलबली आप पार्टी के अंदर मच गई है। किरण बेदी किरण बेदी किरण बेदी करते हुए उनके मुंह ही बंद नहीं होते। अरे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी में आई है, उसमें आप पार्टी में इतनी दिक्कत क्यों है? मैं बताता हूं दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए है कि किरण बेदी जी का क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ने का जो रिकॉर्ड है, उससे केजरीवाल एंड कंपनी घबराई हुई है, उनको घबराहट हो रही है। किरण बेदी जी का जो पूरे जीवन का प्रशासनिक अनुभव है, एक प्रामाणिक नेता की छाप है, एक प्रामाणिक समाज सेवी की छाप है, उसके कारण उनको घबराहट हो रही है। मित्रों, दिल्ली का विकास तभी हो सकता है जब बेदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मोदी जी दिल्ली के लिए तभी कुछ कर सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं ऐसा नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहता कि और कोई पार्टी की सरकार होगी तो यहां विकास नहीं होता। मगर मोदी जी अगर दिल्ली का विकास करना चाहते हैं तो उनको सहयोग दे। इस तरह की सरकार चुनिएगा, धरना प्रदर्शन करने वाली सरकार मत चुनिएगा, वरना केंद्र सरकार विकास नहीं कर पाएगी। हम आपके लिए अध्यादेश लाएंगे कि अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करना है। और कोई सरकार अगर धरना देती है तो ये काम हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? अगर हम कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों की जगह पक्के मकान देंगे, कोई सरकार धरने करने वाली आ जाती है तो ये काम हो सकता है क्या? बताइए। हम ट्रैफिक की समस्याओं को हल करना चाहते हैं और जगह जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। कोई धरना करने वाली सरकार आएगी तो ये काम हो सकता है क्या? महिला की सुरक्षा भी नहीं हो सकती, दिल्ली का
विकास नई दिल्ली तक सीमित रहा है, उसे नई दिल्ली से दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नई दिल्ली से निकलते हैं और यहां तक आते हैं तो दो दिल्ली तुरंत अलग अलग नजर आते हैं, नई दिल्ली और बाकी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि पूरी दिल्ली का विकास नई दिल्ली की तर्ज पर हो, दिल्ली का हर नागरिक नई दिल्ली की तर्ज पर सुविधाएं पाए। अगर वो करना है तो भारत सरकार के साथ सहयोग करने वाली सरकार चाहिए। और मित्रों, मोदी जी ने देश के नाम को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आप मुझे बताइए, यूपीए की सरकार थी तब हमारे प्रधानमंत्री जी थे मौनी बाबा, याद है ना? मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे तो किसी को मालूम पड़ता था? मालूम पड़ता था क्या? आज मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जापान, भूटान, नेपाल, फिजी, कई जगह पे जाते हैं। हजारों लोग मोदी जी का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहते हैं। मित्रों, ये स्वागत मोदी जी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। देश की 125 करोड़ जनता का इससे सम्मान बढ़ा है। मित्रों, मोदी जी यूएनओ में भाषण देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में भाषण देते हैं, अमेरिका के स्टेडियम में भाषण देते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी जाते थे तो हाथ में 2 पेज होते थे, अंग्रेजी टाइप किए हुए पेज होते हैं, और उसको पढ़ जाते थे। और कई बार तो पढ़ने में भी पन्ना बदल जाता था, गलती हो जाती थी। मगर मोदी जी जब दुनिया को संबोधित करते हैं और धारा प्रवाह हिंदी में संबोधित करते हैं और पूरी दुनिया सुनती है, तो दुनिया में हिंदी का सम्मान होता है, भारत का सम्मान होता है। और पूरी दुनिया आज गर्व के साथ पूरे दुनिया में फैले भारतीय ही हिंदी भाषा में मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। मित्रों, 8 ही महीने के अंदर देश के अंदर एक परिवर्तन हुआ है। जनता जो पहले निराश थी, हताश थी, विश्वास खोकर बैठी थी, वो जनता आज आशा के साथ मोदी जी के सामने देख रही है। वो जनता का भरोसा सरकार पे बढ़ा है, देश की ब्यूरोक्रेसी का भरोसा सरकार पे बना है, देश की सेना का भरोसा सरकार पे बना है, और देश में से विश्वास का एक संकट था, वो संकट दूर हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ा है, और दुनिया को एक भरोसा हुआ है कि अगर मोदी जी का नेतृत्व इसी तरह काम करता रहा तो 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, ये भरोसा दुनिया को मिला है। मित्रों, मोदी जी का विजय रथ पूरे देश में घूमकर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आ गए। मित्रों, मोदी जी आ गए हैं। मैं आप सबकी विधानसभा में भी आने वाला हूं, उस वक्त मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। किरण जी भी हर विधानसभा में आ रही है। आज मोदी जी की पहली रैली है। मोदी जी यहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। मैं आप सबको मोदी जी की आए तब तक मंच संचालक के हवाले करता हूं। वंदे मातरम। बंधु, हमारे बीच में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मैदान में।